मूवी की शुरुआत में हमें समुद्र के किनारे एक बहुत बड़े जाइंट को दिखाया जाता है जो हूबहू इंसानों की तरह दिखता है। इंसानों में और उसमें एक ही फर्क है, वो है साइज का। दरअसल एक रात पहले बहुत बड़ा तूफान आया था और उसी तूफान में ये आदमी यहाँ आ गया। ये समुद्र से बहकर आया है या आसमान से गिरा है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और अब ये टाउन जिसमें मछुआरे रहते हैं, सारे लोग समुद्र के किनारे इस जाइंट को देखने आ जाते हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस जाइंट के पास जा सके। हालांकि इसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। यहाँ की लोकल पुलिस को कॉल किया जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये कोई मजाक कर रहा है, इसीलिए पुलिस किसी की भी बात पर यकीन नहीं करती। पर जल्दी ही ये बात इतनी फैल जाती है कि सबको यकीन हो जाता है कि समुद्र के किनारे कोई जायंट आया है जिसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर स्टीवन नाम के एक साइंटिस्ट को उसके 2 टीममेट्स के साथ भेजती है। स्टीवन ने इतने बड़े जायंट के बारे में सिर्फ किस्से और कहानियों में सुना था। वो इस जायंट की बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने दोनों टीममेट्स के साथ जायंट के पास जाता है। वो देखता है कि ये हूबहू इंसान ही है, बस इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और उसके हाथ इतने बड़े हैं कि उसके हाथ में मछलियां तैर रही हैं। फिर स्टीवन की एक टीममेट उसके ऊपर चढ़ जाती है और दूर से भीड़ जो जायंट को कई दिनों से देख रही थी वो उसकी तरफ इशारा करती है। सबको समझ आ जाता है कि जायंट की मौत हो चुकी है और अब किसी के लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए सबके सब जायंट के पास आ जाते हैं और उसके ऊपर चढ़कर खेलना शुरू कर देते हैं। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कौन है, कहाँ से आया है और क्या किसी मरे हुए इंसान के ऊपर ऐसा कहना सही है या गलत है। सब अपने अपने तरीके से जायंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्टीवन सब कुछ गौर से देख रहा था। अगले दिन स्टीवन के टीममेट्स जायंट के ऊपर नोट्स बना रहे थे, लेकिन स्टीवन अभी भी उस जायंट को गौर से देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि बाकी लोग उस जायंट को खिलौने की तरह क्यों देख रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे लोग उसकी बॉडी के पास आना कम कर देते हैं। उनका इंटरेस्ट अब जायंट से पूरी तरह से हट चुका है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो जायंट के ऊपर खेल रहे होते हैं। साथ ही गवर्नमेंट की एक टीम जो ये प्लान कर रही होती है कि किस तरह इस जायंट की बॉडी को काट कर समुद्र में फेंका जाए। अगले दिन स्टीवन वहाँ अकेले ही आता है। वो देखता है कि अब उसकी बॉडी सड़ने लगी है। बहुत हिम्मत करके जायंट के ऊपर चढ़ता है और देखता है कि जो हाथ जायंट का समुद्र की तरफ था वो अब कट चुका है। उसे पक्षी खा रहे होते हैं। साथ ही जायंट का पूरा शरीर जो पहले चमकदार था वो अब पूरी तरह से पीला पड़ चुका है। वो जायंट की आंखों में देखता है जो पूरी तरह से सफेद पड़ गई हैं। स्टीवन उदास होकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह वो फिर से वहाँ जाता है और देखता है कि जायंट की बॉडी पर लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। साथ ही गवर्नमेंट की टीम क्रेन से बॉडी को काट रही होती है। अब उसका शरीर बहुत ज्यादा सड़ चुका है। स्टीवन वहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों बाद आता है और देखता है कि जायंट के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स अब नहीं रहे। उसका भी इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जिस तरह पहले काफी सारे लोग यहाँ आते थे, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आता। स्टीवन फिर कुछ हफ्तों बाद समुद्र के किनारे आता है और देखता है कि वहाँ जायंट की कुछ हड्डियां ही बची हैं। उसका पूरा शरीर खत्म हो चुका है। स्टीवन अब कुछ महीनों तक समुद्र के किनारे नहीं आता। एक दिन जब वो कार से कहीं जा रहा होता है तो देखता है कि एक बुचर शॉप ने उस जायंट की हड्डी को अपनी दुकान के ऊपर शो पीस के तौर पर लगा रखा है। दरअसल उस जायंट के जितने भी बॉडी पार्ट्स थे वो लोग अपने अपने फायदे के लिए और अपने लालच के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक दिन स्टीवन कंट्री साइड जाता है और वो देखता है कि एक किसान ने उसी जायंट के स्कल को अपने घर के पास रखा हुआ है, जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा और कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन सबका अंत हो ही जाता है। सारी ताकत मिट्टी में मिल जाती है और जिस तरह लोग जायंट को कुछ ही महीनों में भूल गए, उसी तरह हर एक इंसान को भुला दिया जाता है। स्टीवन एक सर्कस को भी देखता है जहाँ पर सर्कस के ओनर ने जायंट के प्राइवेट पार्ट को अपने सर्कस में रखा होता है और सबसे झूठ बोला होता है कि ये व्हेल का प्राइवेट पार्ट है और झूठ के वो बहुत पैसे कमा रहा होता है। स्टीवन सोचता है कि कैसा होगा अगर वो जायंट यहाँ पर खुद आए और इस टाउन की गलियों में जहाँ जहाँ उसके बॉडी पार्ट्स रखे हुए हैं उन सबको उठाकर अपने साथ ले जाए। दरअसल यहाँ कहानी इंसानों की क्रूरता और उनके नेचर को दर्शाती है। जिस तरह से जायंट पहले पहले समुद्र के किनारे लोगों को दिखा था तो वो सब उससे डर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। और जब इंसानों को पता चला कि वो मरा हुआ है तो सबने उसे अपने खेलने का मैदान बना दिया। सबने उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया और जैसे जैसे उसकी बॉडी सड़ने लगी इंसानों ने उसके पास आना बंद कर दिया। दरअसल वो उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बॉडी सड़ने के बाद जानवरों ने उसे खाना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह इंसानों ने भी उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। जिस तरह से जानवरों ने उसके शरीर के टुकड़ों को अपने पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया, इंसानों ने भी उसके शरीर को अपने अपने फायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि झूठ भी बोला। यहाँ पर इंसानों में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जिस तरह पक्षियों ने, जानवरों ने उसके मरने के बाद अपना पेट भरना शुरू कर दिया, इंसानों ने भी वही किया। उसके मरने के बाद उसके बॉडी पार्ट से पैसे कमाए। ये भी हो सकता है कि समुद्र के किनारे कभी कोई जायंट आया ही नहीं था, वो एक व्हेल मछली थी। ये एक मेटाफोर की तरह हमें दिखाया
दिखाया जाता है, यानी कि हमें व्हेल मछली के बदले वहाँ पर जाइंट को दिखाया गया। इस कहानी का मतलब हर इंसान अपनी अपनी तरह से समझ सकता है। जैसे इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हर इंसान का अंत एक ना एक दिन होता ही है। इसीलिए कभी भी किसी को किसी चीज पर गुरूर नहीं करना चाहिए। इंसान को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। ये कहानी इशारा करती है कि कैसे इंसान नेचर में रह रहे पशु पक्षियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस ताकत ने इंसानों को बनाया है उसी ताकत ने सबको बनाया है। आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।